यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। श्री कृष्ण के इस कथन को मैं कथा के अंत में प्रकाशित करूंगा। धैर्य और ज्ञान के भाव से बने रहिए इस कथा के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं में से सर्वश्रेष्ठ कौन था, तो निसंकोच आप अर्जुन, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण या कर्ण में से किसी का नाम लेंगे। किंतु मैं आपको ज्ञात करवा दूं कि पितामह भीष्म 20 दिन, गुरु द्रोण 25 दिन, कर्ण 24 दिन और अर्जुन 28 दिन में अकेले ही युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखते थे। परंतु एक और योद्धा था जो केवल अपने 3 बाणों से कुछ ही क्षणों में युद्ध समाप्त करने की शक्ति रखता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भीम के पौत्र व घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की। माँ दुर्गा के कठिन तप के बाद माँ दुर्गा ने बर्बरीक को 3 बाण दिए, जिनमें से पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा बाण शत्रु को मार गिराता, चाहे वो शत्रु कहीं भी जाकर छिपा हो, और तीसरे बाण के प्रयोग करने से महाविनाश हो जाता। तो अब सवाल ये उठता है, क्यों उस वीर को महाभारत के युद्ध से वंचित रखा गया? क्यों महाबली होते हुए भी वो अपने दादा की ओर से भी युद्ध न लड़ सका? इन सब सवालों का एक जवाब है, केवल एक वचन। हाँ, जो बर्बरीक ने अपनी माता को दिया था। वो वचन ये था कि वो केवल हारते हुए पक्ष के तरफ से ही लड़ेगा, परंतु पांडवों के पक्ष से लड़ते हुए यदि वो अपने दोनों बाणों का प्रयोग करता, अपना पराक्रम दिखलाता और अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता, तो निसंकोच कौरवों का पक्ष कमजोर पड़ जाता और वचनबद्ध होते हुए वो पांडवों के विपरीत हो जाता, और ऐसा करते करते अंत में केवल बर्बरीक बचता और कोई नहीं। इसलिए श्री कृष्ण, जिन्हें बर्बरीक अपना गुरु मानता था, उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में बर्बरीक से उसका सर मांग लिया, और बिना किसी संकोच के बर्बरीक ने अपना गला काट श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, और बड़ी विनम्रता से बर्बरीक ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की कि वो इस धर्म युद्ध को पूरा देखना चाहता है। बर्बरीक के इस समर्पण भाव को देखते हुए श्री कृष्ण भी भावुक हो उठे और बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने संपूर्ण युद्ध देखा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को ये वरदान दिया कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और तुम्हारी पूजा मेरे पूजन के समान होगी। तब से बर्बरीक को खाटू श्याम की उपाधि मिली और आज भी उनका पूजन होता है। अब निष्कर्ष पर आते हैं। इस कथा का सार है समर्पण। आपका हर कर्म ईश्वर को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि आपका कर्ता भी वही है और धर्ता भी वही है। जीवन की डोर भी उसके हाथ में है और मृत्यु का खेल भी वही खिलाता है। इसलिए अपना सब कुछ ईश्वर अथवा पूजनीय गुरु को समर्पित कर दीजिए और प्रतिफल के रूप में मिले प्रसाद का आनंद लीजिए। आशा है आपको बर्बरीक के समर्पण की ये कथा पसंद आई हो। मुझे इतने धैर्य से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं शिवम आपको फिर मिलूंगा एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।